हेलो बुल ड्रैगर्स। दोस्तों, अंबानी जी एक बहुत बड़ा खेला करने जा रहे हैं और वो रिलायंस जियो को लिस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर खबरों की माने। और ये बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्यों इस वक्त जब ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस उतनी फेवरेबल नहीं है वो ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं। इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही जब इस कंपनी को लिस्ट कर दिया जाएगा, रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज से बाहर निकल जाएगी और ऑलरेडी जियो फाइनेंस निकल चुका है। तो जब इतनी वैल्यूएबल कंपनीज आरआईएल से निकल जाएंगी तो इस स्टॉक का क्या फ्यूचर रहेगा। और साथ ही हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं रिलायंस जियो और उनके इमीडिएट कॉम्पिटिटर भारती एयरटेल में, और पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन एक बेहतर प्लेयर है। और आखिरी में हम बात करेंगे कि अगर ये आईपीओ आया तो क्या हमें सब्सक्राइब करना चाहिए और क्या है बुल ट्रैक का व्यू। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर खबर सही है तो एक बहुत बड़ा आईपीओ अंबानी जी प्लान कर रहे हैं रिलायंस जियो का, और ये इंडिया का लार्जेस्ट आईपीओ होने वाला है। इसकी एस्टिमेटेड साइज 35 to 40,000 करोड़ है, जो कि पिछला बिगेस्ट जो आईपीओ था हुंडई मोटर्स का उससे भी बड़ा है। और ये दोस्तों 2025 के सेकेंड हाफ में आने की पॉसिबिलिटी है अगर हम एनालिस्ट के एस्टिमेट को माने। और ऑलरेडी ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्री आईपीओ प्लेसमेंट की डिस्कशंस शुरू हो गई हैं। इस बारे में जब आरआईएल से पूछा गया तो उन्होंने ना तो इसे कंफर्म किया ना ही इसे डिनाई किया जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर हम इस रिलायंस जियो कंपनी की बात करें दोस्तों, तो इसमें एफपीआई का बहुत बड़ा स्टेक है। करीब 33% ओनरशिप बड़े बड़े एफपीआईज की है। और ये स्टेक जो है 2020 में, अगर आपको याद होगा, जब मुकेश अंबानी अपने कंपनी को बचाने के लिए ताबड़तोड़ स्टेक बेच रहे थे, उसी वक्त उन्होंने नामी गिरामी एफपीआई जैसे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट बोर्ड, केकेआर और सिल्वर लेक, इनको अपना स्टेक बेचा था। और ये जो टोटल रिलायंस जियो में $18 बिलियन का स्टेक ओन करते हैं। और अगर हम इस रिलायंस जियो आईपीओ की वैल्यूएशंस, अगर उस कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो एज पर एस्टिमेट्स ये 100 से 120 बिलियन यूएस डॉलर्स तक हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होगा अगर ये आने वाला है, अगर हम खबरों की माने तो। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि जब इस वक्त अगर हम देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और इंडिया की भी इकोनॉमिक सिचुएशंस उतनी फेवरेबल नहीं है, और इस तरीके के सिचुएशंस में जो वैल्यूएशंस कमांड करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्यों मुकेश अंबानी जी इस टाइम को चूज़ कर रहे हैं अपने आईपीओ को लॉन्च करने के लिए? दोस्तों, मेरे एनालिसिस के हिसाब से तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला, अगर आप नोट करेंगे कि जब जब रिलायंस का स्टॉक तेजी के साथ गिरता है तब तक वो इस तरीके का खेला करते हैं और इससे उनके स्टॉक को एक नया पुश मिलता है। हमने ये 2020 में भी देखा और अभी 1-1.5 साल पहले भी हमने देखा जब उनके स्टॉक्स प्रेशर में थे। और अभी अगर आप देखें तो एक बार फिर उनका स्टॉक प्रेशर में है और 20 से 22% स्टॉक गिर चुका है। और इतने बड़ी कंपनीज का जब इतना डेट होता है तो वो उनके स्टॉक के वैल्यूएशंस के बेसिस पर ही होता है। अगर उनके स्टॉक प्राइस लगातार गिरते रहेंगे तो उनके बैंक से मार्जिन कॉल्स आ जाएंगे, और इसी वजह से शेयर प्राइस को संभालना बहुत ज़्यादा इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, भले ही वो अदानी जी हो, भले ही वो अंबानी जी हो। तो एक तो ये रीज़न है कि चूँकि स्टॉक इनका बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और अगर आप इनके वर्टिकल्स देखें आरआईएल के तो वहाँ पर भी कुछ विशेष ग्रोथ होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक तो ये कारण होगा कि भाई किसी तरीके से स्टॉक प्राइस को संभालो, कम से कम इस न्यूज़ के बेसिस पर तो थोड़ी बहुत स्टॉक में रिकवरी आ जाएगी। और दूसरा जो रीज़न हो सकता है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को मुकेश अंबानी जी ने स्टेक बेचा था, और ऑब्वियसली जब भी कोई इन्वेस्टर स्टेक खरीदता है तो पहली चीज़ वो जो एक्सपेक्ट करता है एग्जिट, कि मैंने आपकी कंपनी में स्टेक लगाया, अब मुझे एग्जिट चाहिए। तो
उनको एग्जिट देने का जो सबसे कॉमन तरीका होता है वो आईपीओज। तो जिस वैल्यूएशंस पर उन्होंने स्टेक खरीदा 2020 में, उससे बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस पर अब वो लिस्ट होगा और वो बैठे बैठे 2 साल में भी एक विंडफॉल गेन कर पाएंगे। और ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है जिसके वजह से इन्वेस्टर्स प्रेशराइज कर रहे होंगे कि भैया हमें एग्जिट दो। और ये एक ईजी रूट होता है अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने का। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि जब जियो लिस्ट हो जाएगा तो आरआईएल का क्या फीचर होगा। इस वक्त अगर आप देखें कि आरआईएल को जो भी वैल्यूएशंस एक्स्ट्रा मिल रही है वो जियो की वजह से ही मिल रही है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि ये एक ग्रोइंग सेगमेंट है और एक तरीके की इंडिया में डुओपोली है जिसमें रिलायंस जियो जो है एक लीडर है। तो ऑलरेडी हमने देखा कि कुछ टाइम पहले जियो फाइनेंस भी रिलायंस इंडस्ट्रीज से निकल गया और उसके बाद अब जियो को भी लिस्ट करने की तैयारी चल रही है। तो अगर इसके बाद आप देखें तो हो सकता है अगला नंबर रिलायंस रिटेल का हो, उसे भी आने वाले कुछ महीनों या सालों में लिस्ट किया जाए और शायद वो भी तब होगा जब उनके स्टॉक जो हैं प्रेशर में है। तो अगर आप देखें एक करके अगर आप वैल्यूएबल कंपनीज को आरआईएल से निकालते जाएंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या रह जाएगा? ऑयल टू केमिकल या ऑयल एंड गैस ही जो है मेजर कंपोनेंट रह जाएगा। हालांकि आज भी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो एक ऑयल प्ले ही है, वहीं से उनका मेजर बिजनेस और मेजर रेवेन्यू आता है। और हम जानते हैं दोस्तों उस सेक्टर में कुछ बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकता, वो एक कैश का हुआ है। ठीक है, आपके पास लगातार पैसे आ रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल भी रहेंगे, लेकिन अगर आप ये उम्मीद करें कि आपकी कंपनी 25% 30% की रफ्तार से ग्रो करेगी तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो एरा रिलायंस का अब ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का इस लिस्टिंग के बाद क्या फ्यूचर होगा, तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं रहने वाला है एज पर माई एनालिसिस। अब आइए दोस्तों क्विकली बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल की, दोनों टेलीकॉम के प्लेयर हैं। हालांकि रिलायंस जो अभी तक एक इंडिपेंडेंट कंपनी नहीं है, लेकिन उनके फिगर्स इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट होते हैं। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो कौन एक बेटर प्लेयर है, आइए एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम Q2 की बात करें तो एयरटेल का जो रेवेन्यू था वो 41,473 करोड़ था, ऑपरेशंस के रेवेन्यू इतने थे। हालांकि अगर हम इंडिया का रेवेन्यू लें तो वो करीब 31,561 करोड़ था। तो हम इंडिया के रेवेन्यू से ही कंपैरिजन करेंगे जियो के को, तो अगर हम देखें तो लगभग बराबर थे। और रिलायंस जियो का जो रेवेन्यू है थोड़ा करीब 200 करोड़ ज़्यादा ही था। तो एयरटेल का 31,561 करोड़ इंडिया का रेवेन्यू था और जियो का 31,709 करोड़ था। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो किस में ज़्यादा ग्रोथ हुई? जियो में ज़्यादा ग्रोथ हुई, रेवेन्यू में 18% का ग्रोथ हमें देखने को मिला और भारती एयरटेल में 12% का ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन अगर हम मार्जिन की बात करें, एबिटा मार्जिन की बात करें तो एयरटेल यहाँ पर बेटर है। 54.8% का एबिटा मार्जिन है एयरटेल के केस में और जियो के केस में 50.2% है। तो यहाँ पर एयरटेल थोड़ा बेटर लग रहा है। लेकिन जो असली खेला है वो है आरपू में, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो यहाँ पर एयरटेल जीतता हुआ दिख रहा है। 233 का उनका आरपू है और जियो का 195 है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि लीडर जो है मार्केट शेयर के हिसाब से वो है रिलायंस जियो, तो 39.9% इनका मार्केट शेयर है, जबकि एयरटेल का 33.5%। दोस्तों हम जानते हैं कि क्यों ऐसा है, क्योंकि रिलायंस जियो जो है प्रेडेटरी प्राइसिंग करता है, सस्ते में जो प्रोडक्ट्स लॉन्च की, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सारा कस्टमर एक्वायर कर लिया। जबकि एयरटेल है, उन्होंने एज अ पॉलिसी 2 साल पहले बनाया था कि हम फोकस जो हैं जो हाई वैल्यू हाई पेइंग कस्टमर्स है उस पर करेंगे। और अगर हम डेट की बात करें, डेट बाय एबिटा, तो दोनों एक ही लेवल पर हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। तो अगर हम इसकी कंपेयर करें सीधे भाषा में कि कौन बेटर है, अगर हम नंबर्स को देखें, देखिए ऑफ कोर्स रिलायंस जियो इज़ द लीडर। लेकिन अगर आप नंबर्स की क्वालिटी को देखेंगे,
जैसे आरपू को देखेंगे तो या मार्जिन को देखेंगे, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं, इसके बेसिस पर एयरटेल इज अ बेटर प्ले। अब आइए आखिरी पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर ये आईपीओ आया तो क्या हमें सब्सक्राइब करना चाहिए। देखिए, आज अगर हम आरआईएल में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक डाइवर्सिफाइड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके कई सारे बिजनेस हैं और इसका एक फ़ायदा भी होता है, एक नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी सेगमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो दूसरे सेगमेंट से वो कवर भी हो जाता है, और नुकसान ये होता है कि एक प्योर टेलीकॉम प्ले का स्टॉक प्राइस ज़्यादा वैल्यू कमांड कर सकता है, जबकि अगर आपने खिचड़ी बना दी तो वो ज़्यादा वैल्यू नहीं कमांड कर सकता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो आज अगर हमारे पास क्या ऑप्शन है, आरआईएल और भारती एयरटेल, तो आप अपने इस हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको टेलीकॉम पे प्योरली बेट करना है तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपके पास भारती एयरटेल ही है। लेकिन अगर आप एक मिक्स्ड बैग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिलायंस आपके पास ऑप्शन है। लेकिन एक बार जब जियो की लिस्टिंग हो जाएगी तो 1-to-1 कंपटीशन हो जाएगा, दोनों सेम डोमेन के प्लेयर बन जाएंगे, तो आप किस पे जाएंगे। अगर आप मेरा व्यू माने तो मैं एयरटेल के साथ ही जाना चाहूँगा, और उसके रीज़न क्या हैं। पहला कि एयरटेल की जो सर्विस क्वालिटी है वो बेहतरीन है। जैसे मैं एयरटेल के प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ और ख़ास करके ब्रॉडबैंड के केस में प्रॉब्लम्स जब मैं नोटिस करता हूँ उससे पहले कंपनी नोटिस कर लेती है। कई दफ़े आप जब कॉल करते हैं कि आपके ब्रॉडबैंड में प्रॉब्लम आ रही है तो ऑलरेडी ऑटोमेटेड कॉल ही बोल देता है कि भाई आपके सर्विस एरिया में प्रॉब्लम इनकाउंटर कर रहे हैं और हमने आपके लिए टिकट भी क्रिएट कर दी है और इतने टाइम तक फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके की सर्विस रिलायंस से मिलना थोड़ा मुश्किल है। आज की डेट में मैंने तो नहीं सुना कि इस तरीके की सर्विस रिलायंस दे रहा है। आप रिलायंस के दूसरे प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करके आप बताइए, फीडबैक दीजिए कि क्या वहाँ पर इस तरीके की सर्विस अवेलेबल है। दूसरा, अगर दोनों के स्टॉक प्राइस को देखें, हम जानते हैं आज आरआईएल के अंदर ही रिलायंस जियो आता है, इसके बावजूद उसके स्टॉक प्राइस टैंक कर रहे हैं, इतनी गिरावट हमें देखने को मिली है। जबकि भारती एयरटेल का स्टॉक आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है लार्ज कैप में। और तीसरा रीज़न देखिए दोस्तों, टाइम टू टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इस तरीके की खेला होता रहता है। जब भी स्टॉक गिरता है, मैंने आपको बताया कि वो अक्सर ऐसे कदम उठाते हैं जिससे स्टॉक में रिकवरी हो। लेकिन अगर आप उनके पास्ट के बिजनेसेस को देखोगे, कोई वहाँ पे मेजर सक्सेस स्टोरी हमें नहीं दिखती। इनफैक्ट अगर आप सारे बिजनेसेस की लिस्ट बनाएंगे, सारे इनिशिएटिव्स की लिस्ट बनाएंगे, तो उसमें फेलियर का रेट ज़्यादा है। आज से 2-3 साल पहले दोस्तों, क्या आपको पता है कि रिलायंस जियो ने एक प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर की तरह प्ले स्टोर भी बनाया था, और मेरे पास मेल आई थी कि आप अपने प्रोडक्ट्स को उसमें लिस्ट करिए। आज वो कहाँ है? तो इसलिए उनके नए इनिशिएटिव्स में उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर बहुत ज़्यादा भरोसा मेरा नहीं बन पा रहा है। आपका क्या व्यू है? क्या आप रिलायंस जियो को भारती एयरटेल से बेटर कंपनी मानते हैं या भारती एयरटेल को बेटर मानते हैं? अपना व्यू शेयर करना मत भूलेगा और साथ ही उसका रीज़न भी शेयर करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।